गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज बीसीए डिपार्टमेंट से। मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं बहुत जल्द कंप्यूटर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों के लिए लाऊंगा, जो आप लोग बड़े आसानी से, बड़े बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल का फायदा उठा सकते हैं। तो आज की क्लासेस में लाया हूँ सी लैंग्वेज की, जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चाहे कोई बीटेक पढ़े, चाहे वो बीसीए पढ़े, चाहे वो एमएससी करे, पीजीडीसीए करे या बीसीए करे, सारे कोर्सेज में ये सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में होता है और इसको पढ़ाया जाता है। और ये बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही आसान, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा और बड़े आसानी तरीके से आप इसको समझ सकेंगे। सी लैंग्वेज के चैप्टर में, सी लैंग्वेज की अध्याय में, पार्ट में, ये मेरा पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग ज्यादातर समझेंगे कि सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स रूल्स क्या है। सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स रूल्स को समझेंगे जिससे कि हम आगे की क्लासेस में आसानी से इसकी प्रोग्रामिंग कर सकें। तो सी लैंग्वेज के सीरीज में आज ये पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जिस पर टॉपिक का नाम है कि वाई सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट, दूसरा हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। वाई सी लैंग्वेज सो इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। क्योंकि ये सी लैंग्वेज की क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी कोर्स, किसी भी डिग्री लेवल के हो कंप्यूटर से रिलेटेड, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस सीरीज में ये पार्ट 1 है। हम इसमें देखेंगे कि सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, प्लेटफॉर्म सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स, रूल्स और सिम्टम को समझेंगे हम लोग। तो ये मेरी पहली क्लास है, तो जिससे मैं मान के चल रहा हूं कि बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट सी लैंग्वेज को जानते होंगे या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सी लैंग्वेज को नहीं जानते होंगे। जो जानते होंगे उनके लिए और बेहतर होगा, जो नहीं जानते होंगे उनके लिए तो सुपर से ऊपर होगा। तो आइए समझते हैं कि वाई सी लैंग्वेज इज सो इंपॉर्टेंट। वाई सी लैंग्वेज सो इंपॉर्टेंट में पहला जो है वर्थ टू नो अबाउट सी लैंग्वेज। बहुत सारे लोग सी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, समझते हैं, अपने अपने तरीके से उसको पढ़ाते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, सब लोग पढ़ाते रहते हैं। लेकिन मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन, संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज बीसी डिपार्टमेंट से आप लोगों को न्यू ट्रिक्स, नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए। सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़कर क्या होगा, क्या जरूरत है इसकी, सी लैंग्वेज क्यों पढ़ें, आखिर सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इस पे फोकस किया जा रहा है, क्यों मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों तमाम यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज इस पे फोकस करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा इस पे चर्चा किया जाए। सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। दुनिया की सबसे बड़ी जो ओरेकल कंपनी है, जो डेटाबेस कंपनी है, उसकी भी कोडिंग सी लैंग्वेज में हुई है। इसलिए सी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। जितनी भी कोर लाइब्रेरी है, जितने भी लाइब्रेरियां लिखी जाती हैं कंप्यूटर में एप्लीकेशन के लिए, या उसका जो एंड्रॉइड, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कोडिंग सी लैंग्वेज में हुई है। माई एसक्यूएल जो ओरेकल का ही एक पार्ट है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसकी भी कोडिंग सी लैंग्वेज में हुई है। जितने भी डिवाइस ड्राइवर है, डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? डिवाइस ड्राइवर वो होता है कि जब हम कोई पेन ड्राइव लगाते हैं कंप्यूटर में, लैपटॉप में, तो पेन ड्राइव के डेटा, कंप्यूटर के अंदर रखे हुए डेटा, अगर आप पेन ड्राइव के डेटा कंप्यूटर में डालना चाहते हैं, कंप्यूटर के डेटा पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं, तो वो कैसे उस पेन ड्राइव के डेटा को रीड करता है, या कंप्यूटर में रखे हुए डेटा पेन ड्राइव में जाकर कैसे रीड करता है, इसको डिवाइस ड्राइवर मेंटेन करता है। तो उसकी भी कोर लाइब्रेरियां, उसकी भी ड्राइवर की कोडिंग सी लैंग्वेज में हुई है। फिर है मेजर पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउजर इज डेवलप इन सी। जितने भी वेब ब्राउजर है आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, काम कर रहे होंगे, जैसे मोजिला, गूगल क्रोम, ओपेरा, इन सबों की भी कोडिंग सी लैंग्वेज में हुई है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप इन सी। सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में बनाया गया है। सी इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट
आज भी, पहले भी और आगे भी रहेगी मेरे ख्याल से। सी बहुत मोस्ट पॉपुलर और बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए कि एक स्टूडेंट अगर वो बीसीए करता है, बीटेक करता है, एमसीए करता है, एमटेक करता है या कोई और भी तमाम कोर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी जगह फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में सी लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। तो एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सी लैंग्वेज क्यों जरूरी है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सी इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल। जितने भी प्रोग्रामिंग में आप काम करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं सी उसकी स्किल को पैदा करने के लिए काम करता है। स्किल क्या होता है? स्किल यह है कि हम किसी चीज में दक्ष हो जाएं। जैसे सी जो है सारे प्रोग्रामों की जननी है। जितने भी प्रोग्राम है, जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में बनाई गई है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में बने हैं। तमाम तरह के कोर लाइब्रेरिया, डिवाइस ड्राइवर्स, ब्राउजर, ये सब सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। आप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, विंडोज या यूनिक्स, लाइनक्स, सब सी लैंग्वेज में बने हुए हैं। तो सी लैंग्वेज को शुरू में इसलिए पढ़ाया जाता है कि अगर आप सी लैंग्वेज पढ़ लेंगे, सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स रूल्स जान लेंगे, सी लैंग्वेज के प्रिंसिपल समझ लेंगे, तो आगे जो भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन या डॉटनेट, तो उसको पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो सी लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करता है। अब प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप क्या होता है? जैसे हिंदी एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है। अगर आपको कह दिया जाए कि हिंदी में आपको कोई निबंध लिखना है, तो ठीक है, हिंदी एक भाषा है, हिंदी लिख लेंगे, लेकिन निबंध में क्या लिखना है, यह प्रोग्रामिंग स्किल सिखाता है, सी लैंग्वेज सिखाता है कि निबंध में हम क्या लिखेंगे, तो यह सोचना पड़ेगा आपको। तो प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज हमें सोचना सिखाता है, और सी लैंग्वेज पढ़कर हमको सोचना आता है कि हम कैसे कैसे किस तरह से प्रोग्रामिंग को स्किल करेंगे, प्रोग्रामिंग को बढ़ाएंगे, प्रोग्रामिंग को डेवलप करेंगे। तो ये स्किल पैदा करने के लिए भी हम लोगों को सी लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, और सी लैंग्वेज बेहतर तरीके से उसमें काम करना सिखाता है। अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से, उसके प्रिंसिपल को समझ लिया, तो आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसको बड़े आसानी से, बेहतरीन तरीके से आप उसको उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। जितना समय आप सी लैंग्वेज में दे रहे हैं, दूसरी लैंग्वेजेस में आप उसका आधा समय देंगे, क्योंकि सारे प्रिंसिपल, सारे रूल वही होते हैं, बस इंप्लीमेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है। दूसरा है सी कवर बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, तो इसके बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ओरेकल, डॉटनेट, ये सारे फीचर्स को सी लैंग्वेज कवर करता है। और सी लैंग्वेज के जितने फीचर्स हैं वो सारी लैंग्वेजेस में आते हैं, जैसे इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू, व्हाइल, स्विच केस, और भी तमाम तरह के एरे, पॉइंटर, ये सब कहीं ना कहीं सी लैंग्वेज में कवर करके हम लोग पढ़ा देते हैं, या पढ़ता है स्टूडेंट कि आने वाली लैंग्वेजेस में उसको कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर आप कहीं बढ़िया जगह टेक्नोलॉजी कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, एमटेक, एमसीए, तो अगर आपका कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां कैंपस में आती है वो रिक्रूट करती हैं, तो स्टूडेंट से पूछती हैं क्या आपको सी आता है, क्या आपको सी लैंग्वेज में कमांड है, क्या आप सी लैंग्वेज में काम कर लेंगे, क्या आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बना लेते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट के मद्देनजर, पॉइंट ऑफ व्यू से भी सी लैंग्वेज को पढ़ना जरूरी है। सी इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। जितने भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे माउस, कीबोर्ड और आपके सीपीयू या और भी तमाम तरह की जो चीजें हैं जो चल रही हैं आपके कंप्यूटर में, कैसे चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सी में वो प्रोग्राम हुए हैं कि माउस वो काम कर रहा है, कीबोर्ड वो काम कर रहा है, मदरबोर्ड वो काम कर रहा है, आपके एक्सटर्नल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोडिंग हुई है, और उस कोडिंग के माध्यम से, उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम कंप्यूटर को चलाते हैं, और कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से काम करता है। इसके पीछे सी लैंग्वेज का ही हाथ होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज पहली क्लास में, क्योंकि पहली क्लास में पहला चैप्टर है, तो पहले यह सोचा जाए कि सी लैंग्वेज क्यों पढ़ा जाए, सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, स्टूडेंट अगर पढ़ता है तो उसको क्यों पढ़ना चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए, अलग अलग तरह से सोच पैदा करके उसमें स्किल पैदा करना चाहिए कि और भी जो लैंग्वेज पढ़े, सॉफ्टवेयर डेवलप करें, तो हमें कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज आया कहां से, क्यों हम सी लैंग्वेज पढ़े, सी नाम कहां से आया, उसके पहले क्या था, उसके बाद क्या था,
इस पे भी फोकस किया जाए। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैंने बहुत सारी किताबों को रिसर्च करके और अपने तजुर्बे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज क्या है। ये आपके प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन कोई लैंग्वेज पढ़ने से पहले आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए आपको इस क्लास में दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि आपको बहुत बेहतरीन, अच्छी और बहुत ही आराम से रिलैक्स होके बहुत ही नॉर्मल तरीके से आप इसके फंडामेंटल्स रूल्स को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो लैंग्वेज आई थी वो बीसीपीएल थी, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बीसीपीएल को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम था मार्टिन रिचर्ड्स। मार्टिन रिचर्ड्स ने 1966 में बीसीपीएल लैंग्वेज को डेवलप किया था, इसको बनाया, और ये मार्टिन रिचर्ड की जो मेन फोकस था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए किया गया था। फिर उसके बाद दूसरी लैंग्वेज आई बी लैंग्वेज। एक्चुअली बीसीपीएल को ही अपडेट करके और बीसीपीएल में से बी लैंग्वेज को ही लेकर केन थॉमसन ने बी लैंग्वेज को डेवलप किया। या तो कह सकते हैं कि बीसीपीएल के जो मार्टिन रिचर्ड थे उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने बीसीपीएल का ही पहला लेटर बी लैंग्वेज लिया और बी लैंग्वेज को डेवलप किया, और बी लैंग्वेज को 1969 में बना के उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की या उस पर काम किया। लेकिन बीसीपीएल और बी लैंग्वेज मार्केट में नहीं चली, बहुत ज्यादा उसके फीचर्स उसमें इनबिल्ट नहीं हो पाए या उसका यूज नहीं हो पाया, तो बीसीपीएल और बी लैंग्वेज मार्केट से हट गई और बीसीपीएल में से बी लैंग्वेज नहीं चल पाया। तो फिर नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे डेनिस रिच्ची। डेनिस रिच्ची जो कि बीसीपीएल में से बी में के बाद सी आता है, सी लैंग्वेज को उन्होंने डेवलप किया। सी लैंग्वेज पे ही उन्होंने प्रोग्रामिंग की, उन्होंने उसको विस्तार किया, अपडेट किया, और मार्टिन रिचर्ड्स, केन थॉमसन और डेनिस रिच्ची मिलकर एक नई लैंग्वेज को डेवलप किया जिसका नाम था सी लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए में डेवलप किया गया है। सी लैंग्वेज को बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम डेनिस रिच्ची है, जो उन्होंने 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए में बनाया था। और जब से ये लैंग्वेज आई मार्केट में हाहाकार मच गई, अच्छा लगा, सारे फीचर्स बीसीपीएल बी दोनों के फीचर्स इन्होंने इसमें डाल के और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया। या तो कहा जा सकता है कि सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो ये इतिहास था, जैसे कि मैंने बताया कि हिस्ट्री ऑफ क्या है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सी लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज को क्यों पढ़े, तो सी लैंग्वेज को इतने पढ़ने के कारण हैं और इसके ये इतिहास है। इसलिए आप लोग सी लैंग्वेज को मेरे साथ अच्छे से पढ़िए। हम लोग आज पहली क्लास में पहला चैप्टर पे बात किए हैं कि वाई सी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट और हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, जो कि हमारा बेस है। हमको समझना चाहिए कि सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ें, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका इतिहास क्या है। तो आज की पहली क्लास में हम आपके लिए इतना ही लाए हुए हैं कि आप सी लैंग्वेज के हिस्ट्री को समझें, सी लैंग्वेज क्यों इंपॉर्टेंट ये समझिए। एक बात जान लीजिए, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, कोर लाइब्रेरियां हैं, वेब ब्राउजर हैं, या दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रही हैं, तो वो सी लैंग्वेज में डेवलप कर रही हैं। इसके साथ साथ आज के जो हॉट पोजीशन है एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड की भी प्रोग्रामिंग जो मोबाइल में आप देखते हैं वो सी लैंग्वेज में हुई है। तो इसलिए आज के पहली क्लास में हम दूसरी तीसरी क्लास में भी सी लैंग्वेज के फंडामेंटल्स रूल्स को ही पढ़ेंगे और हम 2-3 क्लास के बाद उसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज मगहर BC डिपार्टमेंट से के YouTube चैनल मिराज खान से। थैंक यू।